शॉर्ट्स रिवीजन सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सदा की भांति हम लोग कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो बिरजू महाराज का साक्षात्कार जो उन्हीं की शिष्या एक होती है जो कि रश्मि वाजपेयी वो लेती है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। तो पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, इंटरव्यू किसने लिया? रश्मि वाजपेयी ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिरजू महाराज का जन्म जो है किस वर्ष हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म होता है ये 1938 ईस्वी में होता है ना। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है कब होता है? 1938 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था? तो नेपाल में इनके एक जो है रिश्तेदार थे, उनका नाम था हरिहर लाल। क्या नाम था? हरिहर लाल। नेपाल में एक रिश्तेदार थे बिरजू महाराज के, उनका नाम क्या था? हरिहर लाल नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है किस नृत्य शैली से है? ये हमारा जो पूछा गया है। तो ये हमारे जो है बच्चे आपके सामने ध्यान में रखिएगा, कथक नृत्य जो है करना पसंद करते थे और इसी में ये एक्सपर्ट थे, है ना। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है नृत्य की किस शैली से है? तो हमारा जो कथक से है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो दिल्ली में जब ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर जब दंगे हो रहे थे ना, तो ये डर के मारे जो है हमारा जो उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारा जो लखनऊ में चले जाते हैं। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि हमारा जो जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितना साल के थे? ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। तो उस समय जो थे ना ये हमारा जो है 11.5 साल के थे। कब थे? हमारा जो 11.5 साल के। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो है जब बिरजू महाराज की बाबूजी की मृत्यु हुई थी तब ये कितना साल के थे? 11.5 साल के थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज जो थे ना ये हमारा जो है क्या करते थे बच्चे, बताइए जल्दी से। हमारा जो है यहाँ पे कथक डांस करते थे, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन मार दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो हमारा जो पंडित बिरजू महाराज जो थे ये हमारे जो किस घराने के वंशज थे बच्चे, बताइए जल्दी से। तो लखनऊ घराने के, है ना। किस घराने के थे? लखनऊ घराने के थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, है ना। तो बिरजू महाराज को जो तालीम मिलती है, शिक्षा मिलती है, इनके बाबूजी से मिलती है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इनके बाबूजी से। तो बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो इनके बाबूजी से मिली। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। ध्यान में रखिएगा, है ना। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कब प्राप्त हुआ? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो पंडित बिरजू महाराज को जो प्राप्त होता है 27 साल की उम्र में, है ना। कब होता है? 27 साल की उम्र में। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में जो है हमारा जो प्रसिद्ध होती है? तो इनका जो ख्याति जो होता है ना ये हमारा जो किस रूप में प्रसिद्ध होती है बच्चे? नर्तक के रूप में प्रसिद्ध होती है। किसके रूप में होती है? नर्तक के रूप में प्रसिद्ध होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारा जो है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, है ना। तो बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था बच्चे, बताइए जल्दी से। यहाँ पे हमारा जो शंभू महाराज था। क्या नाम था? शंभू महाराज था। तो बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू महाराज नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि शंभू महाराज जो बिरजू महाराज के कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा करके। तो अभी हम लोग देखें कि शंभू महाराज जो बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि जीत जीत में निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये हमारा बच्चे क्या है? एक हमारा जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार हो जाएगा, है ना। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी थी, है ना। तो बिरजू महाराज जो ठुमरियाँ लगाना सीखे थे वो अपने जो चाचा से सीखे थे। किससे सीखे थे? चाचा से। ध्यान में रखिएगा, ठुमरियाँ लगाना जो किनसे सीखे थे? हमारा जो अपने चाचा से सीखे थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने
कि बिरजू महाराज का जो संबंध जो किससे है, तो हमारा जो कथक नृत्य से है ना। बिरजू महाराज का संबंध जो किससे है, कथक नृत्य से है। किनसे है बच्चे, कथक नृत्य से है। चलिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, है ना। तो बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो माँ का, है ना। किसका शागिर्द मानते थे बच्चे, हमारा जो है माँ का, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अपना, है ना, कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो पंडित बिरजू महाराज है लखनऊ घराने के किस की पीढ़ी के कलाकार थे, 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किसमें है ना। तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध जो है ये हमारा जो बिरजू महाराज से है, ये ध्यान में रखिएगा। तो हमारा जो किससे है, हमारा जो बिरजू महाराज से है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिरजू महाराज को किस में महारत हासिल थी, है ना। तो बिरजू महाराज को जो थे महारत हासिल थी वो हमारा बच्चे कथक नृत्य में थी। तो कथक यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बिरजू महाराज के बाबरीजो हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे, है ना। तो बच्चे हमारा जो बाबू जी हनुमान जी की प्रसाद हमारा जो क्यों मांगे थे, ये हमारा जो क्वेश्चन है। तो नौकरी हमारा जो है छूटने हेतु हमारा जो यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, हमारा जो बिरजू महाराज बाबू जी हनुमान जी से क्या प्रसाद क्यों मांगे थे, नौकरी छूटने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, है ना। अगला क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी, है ना। तो बिरजू महाराज को तालीम जो है किससे मिली थी बच्चे, तो बता दीजिए जल्दी से। हमारा जो है इनको जो है तालीम जो मिली थी इनकी पिताजी से, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, हमारा जो है तालीम जो है किन से मिली थी, पिताजी से। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बिरजू महाराज के को शिष्या जो थी वो हमारा जो कौन थी, तो ध्यान में रखिएगा रश्मि वाजपेयी, है ना। तो रश्मि वाजपेयी हमारा जो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए तो इनकी शिष्या कौन थी, रश्मि वाजपेयी थी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी। तो ये गांडा बांधने पर इनको मतलब जो है कितना रुपया दिए थे, 500 रुपया। गांडा मिस होता है सर्टिफिकेट देना बच्चे, है ना। तो यहाँ पे मतलब जो सिर्फ जो सर्टिफिकेट देने के लिए अपने बाबूजी को ना इन्होंने जो कितना रुपया दे दिया, 500 रुपया, है ना। तो ध्यान में रखिएगा बच्चे, इन्होंने जो कितना रुपया दे दिया, 500 रुपया जो है सिर्फ जो है गांडा बांधने के लिए दे दिया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी। तो बिरजू महाराज की जो शादी होती है, इनका जो शादी होती है बच्चे वो 18 साल की उम्र में होती है ना। तो इनकी शादी जो कितनी वर्ष की उम्र में हुई, 18 साल की उम्र में हुई। चलिए जीत जीत में निरखत हूँ, इसी का एक क्वेश्चन है कि आखिरी प्रोग्राम के समय जो है बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे, है ना। जब आखिरी प्रोग्राम कर रहे थे तो इनके बाबूजी का उम्र कितना था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान में रखिएगा, उनका जो उम्र था वो था 54 वर्ष, है ना। कितना वर्ष था, 54 वर्ष, है ना। तो आखिरी प्रोग्राम के समय इनके बाबूजी का उम्र कितना था, 54 साल के थे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला हमारा जो है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, है ना। तो गुरुवाइन कहने का मतलब है इनकी माँ, है ना। तो बच्चे पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, इनकी माँ थी, है ना। चलिए तो पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी बच्चे, उनकी माँ, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते बच्चे, अगला क्वेश्चन बिरजू महाराज जी के शागिर्द कौन है ना। तो बिरजू महाराज के शागिर्द हमारे जो कौन है बच्चे, बताइए जल्दी से। तो बिरजू महाराज के शागिर्द हमारे जो सरस्वती, है ना, सरस्वती को माना गया। यहाँ पे हमारा जो ध्यान में रखिएगा, तो बिरजू महाराज के शागिर्द हमारे जो कौन है, सरस्वती है ना। चलिए तो बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है, सरस्वती हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, है ना। तो बिरजू महाराज के संतानें के मतलब जो है अगर संख्या की बात किया जाए तो 2 संतानें थी, है ना। तो बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी, 2 संतानें थी, यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जीत जीत में निरखत हूँ, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी, है ना। तो बताइए बच्चे, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात जो किनसे हुई थी, तो इनको जो मुलाकात होती है वो हमारा जो है कपिला जी से होती है। किनसे होती है, कपिला जी से होती है। किनसे होती है, कपिला जी से। तो लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे होती है, कपिला जी से होती है।
चलिए आगे चलते हैं। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे? तो ये बेचारे मात्र जो है 8 वर्ष की उम्र में ये बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए थे। तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 वर्ष की उम्र, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो शास्त्रीय नृत्य कला को जो है गति प्रदान करने वाले व्यक्ति का जो नाम है बच्चे, वो हमारा बिरजू महाराज है ना। कौन सा नाम हो जाएगा, बिरजू महाराज। चलिए आगे चलते हैं और दिस इज लास्ट क्वेश्चन। सो बच्चे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी आलसी बच्चा जो एक्चुअल में पढ़ने में उनको जो है मन नहीं लगता है, सिर्फ हेडफोन लगा करके हमारे इस बेहतरीन वीडियो को देखे और जो है ये सिर्फ जो है सुन करके याद कर ले। चलिए, बाबूजी के साथ जो है बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था, ये ध्यान में रखिएगा, मैनपुरी में, है ना। तो बाबूजी के साथ जो है पंडित बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था, मैनपुरी में बच्चे। बाकी आप लोग जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो करा रहे हैं ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय।